ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों, जमात नहम के लिए बाब नंबर 2 यूक्लिड ज्योमेट्री का तारुफ हिस्सा चहरुम में मैं आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम खैरियत से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो बच्चों, आप अपनी किताबें, कापियाँ, पेन, पेंसिल, कंपास बॉक्स वगैरह सब अपने साथ रखिए और इस बाब के दौरान जहाँ जहाँ ज़रूरी नुकात आपको दिए जाएंगे, समझाए जाएंगे, उसे नोट करते जाइए और घर पे इसका यादा भी कर लीजिए। यादा है तो फ़ायदा है। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं आज यूक्लिड ज्योमेट्री का तारुफ हिस्सा चहरुम के लिए। ठीक है बच्चों, तो पिछले बाब में, पिछले पीरियड में हमने यहाँ पे यूक्लिड की बदिहात के बारे में पढ़ा था। 7 बदिहात, अलग अलग बदिहात, उसके बारे में हमने वहाँ पे जानकारी हासिल की थी। तो आगे बढ़ते हुए आज मैं यूक्लिड के मौजूआत के बारे में आपको यहाँ पे जानकारी देने जा रहा हूँ। यूक्लिड के उसूल मौजूआत, जिसे हम पोस्टुलेट्स भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो एक के बाद दिगरे शुरू करेंगे हम। यहाँ पर देखते हैं यूक्लिड के कुल 5 उसूल मौजूआत हैं। कुल 5 उसूल मौजूआत हैं। अब मौजूआत जो यहाँ पे अलग 5-5 दिए गए हैं, मौजूआ 1 और 2, मौजूआ नंबर 1 और 2 ये ख़त मुस्तकीम से ताल्लुक़ रखता है, उससे मंसलक है आप कह सकते हैं। इसी तरह से मौजूआ नंबर 3, मौजूआ नंबर 3 क्या है? दायरे से मंसलक है। और इसी तरह से मौजूआ नंबर 4 आप देखेंगे यहाँ पे, वो किससे मंसलक है? ज़ाविया कायमा से मंसलक है। और इसी तरह से मौजूआ नंबर 5 मुतवाज़ी खतूत और काते से मंसलक है। इन 5 उसूल मौजूआत में 5वां उसूल मौजूआ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में बहुत से रियाजीदानों ने इसकी तहकीक की कि उसे समझना किस तरह से, और उसके मुतबादल बहुत से उसके सबूत भी दिए गए, उससे जुड़े हुए, उससे ताल्लुक़ रखने वाले, उसका इस्तेमाल करते हुए। तो उसके बारे में भी हम यहाँ पे जानकारी हासिल करेंगे एक के बाद एक। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ मौजूआ नंबर 1। मौजूआ नंबर 1 क्या कहता है, उसकी तारीफ यहाँ पे किस तरह से, उसका बयान जो मौजूआ है दिया गया है कि एक नुक्ते से दूसरे नुक्ते तक एक ख़त मुस्तकीम खींचा जा सकता है। सिंपल। अब मैं यहाँ पे नुक्ता ए और नुक्ता बी ले रहा हूँ। तो इस लिहाज से यहाँ पे एक नुक्ते से दूसरे नुक्ते तक एक ख़त मुस्तकीम खींचा जा सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक नुक्ते से क्या है। एक नुक्ते से, सिर्फ एक नुक्ते से हम कितने खतूत खींच सकते हैं, मतलब एक नुक्ते से कितने खतूत गुजारे जा सकते हैं। तो नुक्ता ए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, नुक्ता ए या नुक्ता बी, कोई भी एक नुक्ता ले सकते हैं। तो इस लिहाज से ख़त यहाँ पे, और एक दूसरा ख़त, और एक तीसरा ख़त, और एक ख़त। आप यहाँ पे नुक्ता ए से मतलब एक नुक्ते से लामहदूद नुकात खींच सकते हैं। एक नुक्ते से लामहदूद नुकात खींच सकते हैं। इसी तरह से नुक्ता बी में भी आप लीजिए, यहाँ भी आप जितने चाहे उतने खतूत जो एक ही नुक्ता बी से गुजर रहे हैं खींच सकते हैं। ठीक है, तो नुक्ता ए और बी से भी एक ख़त मैंने यहाँ पे खींचा है। क्या यहाँ पे
ये मुमकिन है कि मैं एक दूसरा ख़त खींचूं, ए और बी को जोड़ने वाला एक दूसरा ख़त खींचा जा सकता है। मैंने एक ख़त खींचा है। इसके सिवा अगर आप ये कह रहे हैं यूक्लिड का मौजूदा नंबर 2 क्या कहता है, मौजूदा नंबर 2 क्या कहता है, एक ख़त्म न होने वाले ख़त को लामहदूद तौर पर बढ़ाया जा सकता है। एक ख़त्म होने वाले, एक ख़त है ख़त्म होने वाला, ख़त्म होने वाला मतलब नहीं, आप सही हैं। कताख़त हम यहाँ पे यूक्लिड में कताख़त का इस्तेमाल नहीं किया गया बच्चों, याद रखो। हम यूक्लिड के बदीहात और मौज़ूआत का यहाँ पे मुताला कर रहे हैं। उस वक्त वहाँ पे कताख़त का इस्तेमाल नहीं हुआ था। हम यहाँ पे ख़त्म होने वाला ख़त लिया जा रहा है। किताब का नाम क्या था, यूक्लिड की किताब का नाम? वेरी गुड, एलिमेंट्स। उसकी तारीफ़ें, उसके नज़रियात, उसके बदीहात और मौज़ूआत के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो मौजूदा नंबर 2 में उसका इस्तेमाल किस तरह से किया गया, वहाँ पे जुमला देखिए, एक ख़त्म होने वाले ख़त को लामहदूद तौर पर बढ़ाया जा सकता है। मतलब दोनों तरफ से लामहदूद हम बढ़ा सकते हैं, ये मौजूदा नंबर 2 कहता है। मैं यहाँ पे ख़त ले रहा हूँ, कैसा ख़त? ख़त्म होने वाले ख़त बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उसे उसकी दोनों जानिब हम उसे जितना चाहे उतना दराज कर सकते हैं, बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो मौजूदा नंबर 2। अब आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे मौजूदा नंबर 3 क्या कहता है, उसकी तारीफ या उस बयान को, उस नज़रिए को किस तरह से एलिमेंट्स में पेश किया गया था। तो मौजूदा नंबर 3 क्या कहता है, किसी भी मरकज़ और निस्फ कुतर का दायरा बनाया जा सकता है। अब मरकज़ अलग अलग हो सकते हैं, कोई भी एक मरकज़ लो। मरकज़ मतलब, वेरी गुड, हम एक नुक्ता मानते हैं इसे, बिल्कुल सही है। अब निस्फ कुतर, यहाँ पे क्या है, दायरे का निस्फ कुतर, वेरी गुड, मरकज़ से दायरे तक का फासला, मरकज़ से दायरे तक का फासला। हम यहाँ पे असल में क्या करते हैं, हमारे कंपास की सुई की नोक से पेंसिल का जो नाप होता है उसका दरमियान, जिससे हम वहाँ पे क्या करते हैं, दायरा बनाते हैं। वेरी गुड, वो जो फासला है उसके दरमियान, मतलब सुई और पेंसिल की सुई और कंपास की सुई का दरमियान जो है वही निस्फ कुतर होगा। तुम वहाँ पे जितने चाहे अलग अलग नाप के दायरे बना लो। तो किसी भी मरकज़ से और निस्फ कुतर का, किसी भी मरकज़ और निस्फ कुतर का दायरा बनाया जा सकता है। बहुत ही आसान, मौजूदा नंबर 3। तो हम जितने चाहे उतने छोटे बड़े जो भी है मरकज़ पे रखे, अलग अलग निस्फ कुतर बना लिए, दायरे बना सकते हैं। यहाँ पे किस तरह से देखिए, मैं यहाँ पे ए, नुक्ता ए लिया और ए बी एक वहाँ पे निस्फ कुतर लिया गया है। तो वहाँ पे नुक्ता ए पर सुई को रखते हुए मैंने एक दायरा बनाया। आप जितने चाहे उतने बना सकते हैं। दूसरा एक नुक्ता लिया गया, उसके मुताबिक वहाँ पे एक निस्फ कुतर सी डी लिया गया, सी मरकज़ से, फिर वहाँ भी एक दायरा बनाया जा सकता है। इस तरह से दायरा बना सकते हैं आप, और भी एक बना लीजिए। अलग अलग हैं यहाँ पे, उसके निस्फ कुतर के नाप अलग अलग हैं। आप तो किसी भी मरकज़ और निस्फ कुतर का दायरा हम बना सकते हैं, बनाया जा सकता है। ये बयान यहाँ पे मौजूदा नंबर 3 है, किसी भी मरकज़ और निस्फ कुतर का दायरा बनाया जा सकता है। ठीक है बच्चों। अब मौजूदा नंबर 4 क्या कहता है देखेंगे, यूक्लिड का मौजूदा नंबर 4। इसकी तारीफ यहाँ पे ये बयान किस तरह से दिया गया है देखिए, तमाम कायम जाविये या जाविया कायमा आपस में एक दूसरे के मसावी होते हैं। कायम जाविया, बिल्कुल सही, कायम जाविया मतलब 90 दर्जे, 90 दर्जे के जाविये तमाम मसावी होते हैं। बिल्कुल आसान है। इसमें क्या है समझने के लिए, आप कहेंगे इसमें क्या है समझने के लिए, तमाम 90 दर्जे के हैं तो 90 दर्जे सब तमाम मसावी हो जाएंगे, जो हमने बदिया नंबर 1 में पढ़ा था।
उसी तरह से वो उसका मसावी है तो पहला दूसरे का, दूसरा तीसरे का, तो पहले तीसरे का, इस तरह से। तो यहाँ पे हो सकता है कि 90 दर्जे की जो जाविये हमसे लिए जा रहे हैं वो अलग अलग अशकाल में मौजूद हो, या एक ही अशकाल में दो तरफ हो, तो वो भी मसावी हैं, इसका मतलब यहाँ पे। तो हम लेते हैं यहाँ पे अलग अलग अशकाल, मैंने यहाँ पे लिए हैं, आप देख सकते हैं अलग अलग यहाँ पे अशकाल हैं, मुरब्बा है, मुस्ततील है, मुसल्लस है, और एक निस्फ दायरे में भी एक मुसल्लस बनाया गया है। तो इस तरह से अलग अलग अशकाल में अगर हम यहाँ पे 90 दर्जे का जाविया वहाँ पे मुरब्बा में लिया गया है, आप पिंक कलर का देख रहे हैं वहाँ पे है, फिर वही जाविया यहाँ पे भी लिए जा रहे हैं मुस्ततील में, तो वो तीनों यहाँ पे जाविये हैं। मुरब्बे का जाविया कायमा और मुस्ततील के जाविया कायमे जो भी हैं वो भी मसावी हैं। मुस्ततील के जाविया दोनों कायमा वो दोनों आपस में मसावी हैं, तो तमाम जाविया कायमा आपस में हैं, आपस में क्या है, एक दूसरे के मसावी होते हैं। आप इसमें यहाँ पे देखेंगे मुसल्लस में वो भी मसावी है। आप जिस किसी शक्ल में वहाँ पे आप देखेंगे कि जाविया कायमा, वो तमाम जाविया कायमा आपस में क्या होते हैं, यहाँ पे मसावी होते हैं। ये मौजूआ नंबर 4 है कि जाविया कायमा आपस में एक दूसरे के मसावी होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मौजूआ नंबर 5 क्या कहता है? मैंने शुरुआत में ही कहा था कि मौजूआ नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कुछ अलग है, पेचीदा है। ये मौजूआ नंबर 5 पेचीदा है, समझ लीजिए आसान है, ना समझेंगे कुछ पेचीदा लगेगा, लेकिन आसान है, उतना पेचीदा भी नहीं है आपके लिए। तो मौजूआ नंबर 5 क्या कहता है देखेंगे हम। अगर एक खत मुस्तकीम दो खुतूत मुस्तकीम को, एक खत मुस्तकीम दो खुतूत मुस्तकीम को इस तरह कता करता है। एक खत मुस्तकीम मैं ले रहा हूं इस तरह से, समझिए, दो खुतूत मुस्तकीम को इस तरह कता कर रहा है। दो खुतूत मुस्तकीम है यहाँ पे, किस तरह भी है वो, उनको कता कर रहा है, एक दो को कता कर रहा है। किस तरह कता कर रहा है? इस तरह कता करता है कि एक ही तरफ के दाखिली जाविये, आप इससे पहले पढ़ चुके हैं यहाँ पे, दाखिली जाविये एक ही तरफ के, एक ही जानिब के कता के एक तरफ के दाखिली जाविये। ठीक है, तो एक ही तरफ के दाखिली जावियों को एक साथ लेने, अब लेने पर क्या होता है देखिए, जो दो जाविया कायमा से कम हो। दो जाविया कायमा मतलब यहां पे कितना हो रहा है? बिल्कुल सही, 90 जमा 90 180। तो दो जाविया कायमा से कम हो तब दोनों खतूत को अगर लामहदूद तौर पर बढ़ा दिया जाए, कता को नहीं, दोनों खतूत को लामहदूद तौर पर बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? वो उस तरफ मिलते हैं। किस तरफ मिलेंगे? दो तरफ है नहीं, उस तरफ भी है इस तरफ भी है, तो किस तरफ मिलेंगे? जहां जाविये कौन से बनते हैं? दो जाविया कायमा से कम जिस तरफ होंगे उस तरफ ही दोनों खतूत आगे बढ़ते हुए उसे दराज करने के बाद दोनों आपस में कता करेंगे, मिलेंगे जाकर। किस तरफ मिलेंगे? तो मैंने यहाँ पे एक ख़त लिया है, मैंने इसे नाम दिया है AB, इसे ख़त AB नाम दिया गया है। मैं और एक दूसरा ख़त यहाँ पे ले रहा हूँ CD, एक दूसरा ख़त यहाँ पे CD लिया गया है, ख़त AB ख़त CD। ठीक है, दो खतूत को एक ख़त क्या करता है यहाँ पे? कता करने वाला है। ठीक है, तो एक तीसरा ख़त मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, मैं उसे नाम दे रहा हूँ KL। मैंने इस तरह से KL नाम दे दिया यहाँ पे। ABCD दो खतूत को एक KL ख़त क्या कर रहा है? कता कर रहा है। ठीक है, दो नुकात पर अलग अलग कता कर रहा है। वो दो नुकातों को मैं यहाँ पे क्या P और Q नाम दे रहा हूं, दोनों यहाँ पे कता करता है। तो इस तरह से यहाँ पे बनने वाले जाविये जो होंगे, कौन से जाविये? कता के
एक ही तरफ के दाखिली जाविये। अब आप देखेंगे यहाँ पे कता के एक ही तरफ के दाखिली जाविये, मतलब वहाँ पे देखिए P और Q के उस तरफ 2 अंदर के जाविये, इस तरफ 2 अंदर के जाविये आपको दाखिली जाविये मिल रहे हैं। ठीक है, कौन से जाविये हैं? APQ और CQP है। इसी तरह से BPQ और DQP, इस तरह से यहाँ पे इस तरफ के 2 जाविये, उस तरफ के 2 जाविये हमें हासिल हो रहे हैं। ठीक है, तो कता के एक ही तरफ के दाखिली जाविये 2 जाविया कायमा बल्कि इस्तेमाल किया गया वहां पे से कम हो, मतलब 180 उनका मजमुआ 180 से कम हो तो उस तरफ मिलने वाले हैं। अब सरसरी नजर से अगर हम देखेंगे तो ये मिलेंगे कहाँ? दराज करेंगे, मतलब उसे आगे बढ़ाएंगे तो या उस तरफ मिलेंगे या इस तरफ मिलेंगे। ये भी को इस तरफ से बढ़ाते गए, उस तरफ भी बढ़ाए, फिर CD को उस तरफ बढ़ाया गया, इसे भी इस तरफ बढ़ाया गया, तो किस तरफ मिलेंगे? बिल्कुल सही, उस तरफ मिलने वाले हैं, हम सरसरी नज़र से बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मौजूआत के हिसाब से देखिए हमें एक ही तरफ के दो जाविये वहाँ पे बन रहे हैं, वहाँ पे बताया गया है शक्ल में। तो मैं ले रहा हूँ यहाँ पे 50 दर्जे, APQ को 50 दर्जे लिया गया और इसी तरह से CQP को मैंने 100 दर्जे लिया है। ये 2 जाविये हैं। अब इस तरह से वहां पे जो बच गए, देखो BPQ कितने का हो गया? अगर वो 50 का है तो वो कितने का हो गया? हदी जोड़ी के जाविये 50 दर्जे का है तो दूसरा वेरी गुड 130 दर्जे का हो गया। फिर यहां पे कितना हो गया? बहुत अच्छे, ये 80 दर्जे का, कौन सा? DQP 80 दर्जे का होने वाला है। खैर, तो हम आएंगे 2 एक दाखिली वहां पे कता के एक ही तरफ के दाखिली जाविये। ठीक है, तो 50 दर्जे का और 100 दर्जे का हमारे पास है, तो उसे जाविया APQ मेरे पास 50 दर्जे का है, इसी तरह से जाविया CQP 100 दर्जे का है। मैंने इस तरह से लिया है यहाँ पे। अब क्योंकि कता के एक ही जानिब के दाखिली जाविये हैं, तो जाविया APQ और जाविया CQP को जमा करने पर हमें क्या हासिल हो रहा है? देखिए 100 जमा 50 150 दर्जे, लेकिन ये किससे कम है? 180 से कम है। तो मौजूआ क्या कहता था? 2 वेरी गुड 2 कायमा जावियों से कम हो तो उस तरफ मिलने वाले हैं। तो इस हिसाब से क्या हो गया? देखिए अगर मैं A को उस तरह से दराज किया गया, आप देख रहे हैं वहां पे, इसी तरह से D और C को C से मैं आगे की तरफ दराज करूंगा, तभी जाकर वो दोनों वहाँ पे क्या हो गए? एक जगह मिल रहे हैं। मैंने उसे O नाम दिया। तो इस तरह से उसी तरफ मिलेंगे। आप याद रखना चाहिए कता के कौन सी तरफ है? दाखिली जाविये जिनका मजमुआ 2 कायमा जावियों से कम हो, उस तरफ वो क्या होंगे? दोनों आपस में मिलेंगे। इस तरह से कह सकते हैं। मैं इसी तस्वीर को कुछ अलग ढंग से यहाँ पे पेश कर रहा हूँ। देखिए मैंने फिर यहाँ पे AB और CD 2 खत लिए हैं। ठीक है, खत AB और खत CD इस तरह से लिया गया। खत AB और खत CD को मैंने इस तरह से लिया। अब और एक खत लेना चाहिए जो AB और CD को कता कर रहा है, वही मैंने K और L यहाँ पे लिया है। अब यहाँ जाविये बन रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल हम देखेंगे, क्योंकि ये किस तरफ आप बोल रहे हैं कि किस तरफ वो कता करने वाले हैं और कम हैं। आप समझ गए, बेहतरीन समझ रहे हैं। तो यहाँ पे P और Q जिस तरह से लिया गया था, वो भी मैंने जहाँ पे जो कता करे थे नुकात को P और Q वहाँ पे नाम दे दिया है। तो 2 जाविये कता के एक तरफ दाखिली जाविये ले लिए गए, यहाँ पे हरे रंग का और पीले रंग के 2 जाविये यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस लिहाज से वहाँ पे बनने वाला जाविया 90 दर्जे का है और इस तरह से ये 70 दर्जे का जाविया मेरे पास है। तो आगे बढ़ते हुए अब BPQ कितने दर्जे का है? 90 दर्जे का है हमारे पास। और उसी तरह से DQP कितने दर्जे का है? 70 दर्जे। वेरी गुड। अगर हम दोनों को जमा करेंगे तो कितना होगा? 90 जमा 70 160 दर्जे। 160 दर्जे बिल्कुल सही है। तो
ये दो कायमा जावियों से छोटे हैं या बड़े हैं? छोटा है, मतलब इसका हासिल जमा दो कायमा जाविया मतलब 180 दर्जे से कम है। तो इस तरह से हम ले सकते हैं कि यहाँ पे 160 दर्जे 180 से कम है, तो वो इस तरफ ही दराज करने पर ए बी को और सी डी को दराज करने पर इस तरफ मिलने वाले हैं। किस तरफ? के एल के दाखिली जाविये जहाँ पे उनका मजमुआ 180 दर्जे से कम है। ठीक है, तो दराज करने पर हमें इस तरह से ये मिलने वाले हैं, जिसे हमने ओ नाम दिया है यहाँ पे। ठीक है, एक तीसरी मिसाल में इसे समझाने की कोशिश की है बच्चों। देखिए गौर से, यहाँ पे फिर मैंने ए बी एक खत लिया है, उसी के साथ साथ सी डी भी मैंने यहाँ पे लिया है। अलग अलग यहाँ पे उसकी शक्लें बदल रही हैं, उसके मुकाम बदल रहे हैं, हम देख रहे हैं। तो के एल यहाँ पे एक कता खत भी यहाँ पे लिया गया, दोनों को कता करने वाला, जिस तरह से हमने पहले लिया था। तो पी और क्यू नुकात भी लिए गए। अब देखते हैं जाविये कौन कौन से बनेंगे। यहाँ पे मैंने इस तरफ के दाखिली जाविये लिए हैं, बी पी क्यू और डी क्यू पी। ये दो जावियों को मैंने चुना है। अभी कितने दर्जे के लिए? यहाँ पे मैंने एक 90 दर्जे का लिया है और दूसरा लिया है 90 दर्जे का ही लिया है मैंने। अब देखेंगे क्या चीज़ बनती है। यहाँ पे से क्या होना चाहिए? उससे भी 180 के मसावी हो, यहाँ पे मसावी हो रहा है। खैर देखेंगे किस तरह से होंगे। देखेंगे जाविया बी पी क्यू मसावी है, 90 दर्जे हमारे पास, और इसी तरह से जाविया डी क्यू पी भी 90 दर्जे ही है। तो अगर हम दोनों को जमा करेंगे, कता के एक ही जानिब के बनने वाले दाखिली जावियों को अगर दोनों को जमा करेंगे तो ये मसावी हैं 180, मसावी है 180। ठीक है, मतलब दो मरतबा 180, मतलब दो मरतबा जाविया कायमा को यहाँ पे लिया गया है। ठीक है, 180 और 180। तब यहां पर क्या होगा? देखिए ए बी और सी डी को अगर हम दराज करेंगे, ए बी और सी डी को दराज करेंगे तो क्या होगा? यस, न ज़्यादा न कम 180 से। वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। ये कभी आपस में कता नहीं कर सकते, ये कभी भी आपस में कता नहीं कर सकते। तो कभी भी आपस में कता नहीं कर सकते मतलब हम क्या कहते हैं? यूक्लिड ज्योमेट्री को छोड़कर इसे हम क्या कहते हैं? वेरी गुड, ये दोनों क्या हैं? आपस में मुतवाज़ी खुतूत हैं। क्या हैं? मुतवाज़ी खुतूत हैं। बहुत अच्छे। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पे और एक उसी तरह की ए बी और सी डी दो खुतूत मैंने लिए हैं। मैं पहले से नहीं बोल सकता कि ये मुतवाज़ी हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से मैंने कता भी लिया है। यहाँ पे इस तरह से मैंने कता भी लिया, जिसे नाम दिया था वेरी गुड के एल, और जो जाविये यहाँ पे कता नुकात थे पी और क्यू, बिल्कुल पी और क्यू भी लिया है। मैं यहाँ पे कता के एक तरफ के दाखिली जाविये भी लेना चाहता हूँ। तो यहाँ पे ए पी क्यू और सी क्यू पी दो जाविये मैंने लिए हैं। लेकिन यहाँ पे जावियों की कदरें देखिए किस तरह से हैं। यहाँ पे एक 60 दर्जे का है और दूसरा यहाँ पे कितना दर्जे का है? मेरे पास 120 दर्जे का है। 60 का है, 20 का है। इससे पहले का कितना था? 90, दोनों का हासिल जमा 180 हो रहा था। यहाँ भी 180 ही हो रहा है। मतलब कता जैसे जैसे अपना रुख बदलता है वहाँ पे जाविये ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन इसका मजमुआ 180 हो रहा है, तभी वो मुतवाज़ी होने वाले हैं। अगर 180 से कम हो रहा है तो किस तरफ मिलने वाले हैं? उसी तरफ मिलेंगे जहाँ पे 180 से कम हैं उनका मजमुआ, तो उस तरफ वो खुतूत दराज करने पर आपस में मिलने वाले हैं। ये मौजूदा नंबर वेरी गुड 5 यही कहता है। तो जाविया ए पी क्यू 60 दर्जे था, इसी तरह से जाविया सी क्यू पी हमारे पास 120 दर्जे। तो दोनों का हासिल जमा हमें 180 हो रहा है, मतलब दो कायमा जाविये। तो ये बी और सी डी आपस में क्या होंगे? मुतवाज़ी होंगे। तो छोटी सी एक सरगर्मी देखेंगे। तो यहाँ पे कुछ सवाल दिए जा रहे हैं आपके लिए, बहुत ही आसान सवाल हैं।
तो एक सरगर्मी यहाँ पे देखेंगे, एक छोटी सी सरगर्मी है। कुछ सवाल दिए जा रहे हैं, आपको उसके जवाब देने हैं, ठीक है। एक के बाद देख मैं पूछूंगा, आप बारी बारी इसका जवाब देंगे, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहला सवाल यहाँ पे देखिए कौन सा है। एक वाहिद नुक्ते से कितने खतूत गुजारे जा सकते हैं? एक वाहिद नुक्ते से कितने खतूत? वाहिद मतलब एक नुक्ते से कितने खतूत? वेरी गुड, आप बोलिए। सही है, बिल्कुल सही है, आप भी सही हैं। लामहदूद गुजार सकते हैं, ये भी बेशुमार, दोनों का मतलब एक ही है। लामहदूद खतूत गुजारे जा सकते हैं। तो जवाब यहाँ पे क्या है? बेशुमार या लामहदूद। सही है, वेरी गुड, शाबाश। तो यहाँ पे सवाल नंबर 2 आपके स्क्रीन पर आप देखिए। दो मुख्तलिफ नुक्तों से कितने खतूत गुजारे जा सकते हैं? यहाँ पे खतूत खते मुस्तकीम होना चाहिए, ठीक है। तो कितने खतूत गुजारे जा सकते हैं? यहाँ खतूत से मतलब खते मुस्तकीम समझिए, यूक्लिड के मुताबिक। वेरी गुड, बहुत अच्छे। कितने? सिर्फ एक, बिल्कुल सही जवाब है। तो सवाल नंबर 3 देखिए, सवाल नंबर 3 क्या कहता है हमारा? सवाल नंबर 3 क्या कहता है? एक खत्म होने वाले खत को कहां तक दराज किया जा सकता है या बढ़ाया जा सकता है? कहां तक बढ़ा सकते हैं आप? बिल्कुल सही, बिल्कुल शाबाश। लामहदूद, जितना चाहे उतना आप बढ़ा सकते हैं, इसे लामहदूद तौर पर उसे बढ़ाया जा सकता है। वेरी गुड। तो यहाँ पे सवाल नंबर 4 देखेंगे, क्या कहता है सवाल नंबर 4? किसी भी मरकज और निस्फ कुतर का क्या बनाया जा सकता है? बहुत से हाथ यहाँ पे उठ गए हैं, आप बताइए। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दायरे, हम किसी भी मरकज और निस्फ कुतर का दायरा बनाया जा सकता है। सवाल नंबर 5 आपके लिए खास कर, ठीक है। सवाल देखिए यहाँ पे क्या है? रियाजी की तारीख में यूक्लिड का कौन सा मौजूआ बड़ी अहमियत का हामिल है? मैंने पहले बार बार दोहराया इसे, बहुत अच्छे, शाबाश। कौन सा मौजूआ? नंबर 5, पांचवा मौजूआ। बहुत अच्छे, आप तमाम ने बढ़ चढ़ कर यहाँ पे हिस्सा लिया है। तो इसी तरह से इसका इयादा करते हुए कुछ सवालात मैं घर पर काम के लिए दे रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप इसे आसानी से हल कर सकते हैं। हल करते हुए अपने उस्ताद मोहतरम को ज़रूर दिखाएं और उनसे शाबाशी हासिल करें। तो यहाँ पे देखिए 4 सवालात नोट कर लीजिए, आपको इनके जवाब लिखने हैं। बदीहात की तारीफ लिखिए, पिछले पीरियड में वहाँ पे दिया गया था, उसे भी दोहराया गया था। उसे ले मौजूआ की तारीफ, यहाँ पे मौजूआत की तारीफ भी आपको लिखनी है। इसी तरह से बदिया नंबर 2 और बदिया नंबर 3 की एक एक मिसाल देनी है आपको, और साथ ही साथ उसूल मौजूआ 1 और 2 को मिसाल के साथ आपको लिखना है, ठीक है बच्चों, बहुत अच्छे। तो इस तरह से यहाँ पे यूक्लिड की ज्योमेट्री का तारुफ बाब नंबर 2 जिसमें आज चौथा यहाँ पे हिस्सा लिया गया था, यह यहाँ पे इख्तिताम पाता है। आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर।